आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. सो आवर टॉपिक इज लीनियर इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. नाउ लीनियर इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसके अंदर हमको फर्स्ट ऑफ ऑल थियरम और उसका रिजल्ट स्टडी करना है. तो हमारा थियरम है द जनरल सल्यूशन ऑफ the Cauchy linear equations. अब ये जो जनरल सोल्यूशन है कॉसी लीनियर इक्वेशन का, इसी कॉसी लीनियर इक्वेशन को ही हम लैग्रेंजेस इक्वेशन भी बोल सकते हैं. इज पी ऑफ एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल पी प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आर टाइम्स एक्स वाई एंड जेड. नाउ ये जो वैल्यू है, ये जो कॉसी जनरल इक्वेशन है, अगर p विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल p, q विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल q इक्वल्स टू r होता है, देन दिस इक्वेशन इज सेड टू बी अ कॉसी लीनियर इक्वेशन. अब इसका जो सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकलेगा, तो ये निकालने के लिए हमको dx अपॉन p एक्स वाई जेड dy अपॉन क्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर एक्स वाई जेड, ये वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है. तो कोई भी जनरल इक्वेशन गिवन रहेगी, तो अगर हमने उस जनरल पी डी ई को अगर हमें सॉल्व करना है, तो वहाँ हमको डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर निकालना पड़ेगा. नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द जनरल इंटीग्रल, फाइंड the general integral of yzp plus xzq equal to xy. Now first let us observe this equation. ये जो इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू p विथ रिस्पेक्ट टू q और इक्वालिटी के बाद जो है ये है हमारा r. तो ये एक कॉसी लीनियर इक्वेशन है. तो अगर हमें इस कॉसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमको dx dy dz की वैल्यू निकालनी है, उसको इक्वेट करना है और हमको जनरल सोल्यूशन निकालना है. अब इसके अंदर क्या करेंगे, तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन रहेगी, सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर. नाउ dx किसका मेंबर है, p के साथ. तो p के साथ क्या है, yz. दिस शुड बी इक्वल टू dy. y किसका है, q को रिप्रेजेंट करेगा, तो dy विल बी रिलेटेड विथ xz. एंड फाइनली r इज रिप्रेजेंटेड बाय z, तो dz, और ये इक्वालिटी के बाद का जो मेंबर है वो है xy. अब हमें इस जनरल इक्वेशन को या इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब सॉल्व करना है, तो आप पेयर बना सकते हैं. सॉल्व एनी टू पेयर्स एट अ टाइम. तो फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉल्विंग dx अपॉन वाई जेड इक्वल टू dy अपॉन एक्स जेड. उसका रीज़न है, अगर हम ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, तो हम इसका इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में z क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा. तो हम लिखेंगे नाउ dx अपॉन वाई जेड इक्वल टू dy अपॉन एक्स जेड. आपने z कैंसिल कर दिया. अब आपके पास क्या है, dx अपॉन वाई इज इक्वल टू dy अपॉन एक्स. आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमको वैल्यू मिलेगी x dx इक्वल टू y dy. नाउ x dx equals to y dy, again it can be written as x dx minus y dy equals to 0. If you want to find the general solution, तो ये dx dy एलिमिनेट होना चाहिए. अगर हमको डेरिवेटिव एलिमिनेट करना है, तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. सो आई एम राइटिंग इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन. क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 हो जाएगा, तो सम कांस्टेंट c1 आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ x x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ y
वाई स्क्वायर इक्वल टू C1। ये आ गया आपका फर्स्ट जनरल सल्यूशन। अब आप नेक्स्ट 2 को सॉल्व करिए, या तो dx इक्वल टू dz सॉल्व करो या dy इक्वल टू dz सॉल्व करो। तो हमारे पास चॉइस है, या तो हम ये दो भी चूज कर सकते हैं और आई कैन चूज दीज टू। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आर चॉइस। तो सपोज हम dy बाई dz, सॉरी dy और dz ये दो वैल्यूज़ को अगर हमने चूज़ किया, सो आई विल राइट नेक्स्ट dy बाई एक्स जेड इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स वाई। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दो टर्म्स में से x कैंसिल हो जाएगा और dy अपॉन जेड इक्वल टू dz अपॉन वाई बचा। अगेन सेम प्रोसीजर अगर हमने फॉलो किया तो हमको मिलेगा y dy इक्वल टू z dz। अगेन ऑन इंटीग्रेशन या ऑन इंटीग्रेटिंग what will you get? You will get y integration of y dy equals to integration of z dz. So this will be equals to y square equal to z square plus c2, क्योंकि c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन इट कैन बी रिटर्न एज y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू c2। ये है आपकी सेकेंड सोल्यूशन। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द general solution of the given equation is f of x square minus y square या तो फिर y square minus z square या फिर y square minus z square equals to 0. So this is the general solution. अब इसी तरीके से यू कैन सॉल्व एनी कॉसी लीनियर इक्वेशन. व्हाट विल बी द प्रोसेस? द प्रोसेस विल बी सेम. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी के कोएफिशिएंट जो रहेंगे वो dx के साथ रिलेट होंगे, जो q के कोएफिशिएंट्स रहेंगे वो dy के साथ रिलेट होंगे, और जो इक्वल टू रहेगा जिसके साथ कोई भी स्मॉल p स्मॉल q या स्मॉल r रिप्रेजेंट नहीं रहेगा तो दैट विल डायरेक्ट बी योर dz. देन ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है. ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप सॉल्व करिए और डायरेक्टली उसको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, चूज एनी टू ऑक्सिलरी इक्वेशंस, उसका एक आंसर निकलेगा. यहाँ उसका आंसर निकला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सिमिलरली बाद नेक्स्ट टू चूज करिए और उसका आंसर निकालिए, वो निकला वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू C2. C1 और C2 क्या है? दे आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यू कैन राइट देम. तो हमारा जो फाइनल आंसर है, तो फाइनल आंसर निकलेगा या तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. सो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग जनरल सोल्यूशन. दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग जनरल सोल्यूशन फॉर एनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि कॉसी लीनियर इक्वेशन है. ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं.